पहले से में हमने जिक्र किया था, उसी से इब्तिदा की थी कि मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और उसमें आपको एहतियात बरतनी चाहिए। तो जनाब, मुल्क के बेशतर बालाई और शुमाली इलाकों में मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम दाखिल होने से सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। बलूचिस्तान समेत कई इलाकों में पहाड़ों से पे जो है इस वक्त सफ़ेद चादर ओढ़ ली गई है, बर्फबारी हो रही है। और इस समय मजीद बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर तैयब शाह साहब, नुमाइंदा NDA में। उनसे तफसीलात जानते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हालिया बारिशों का सिलसिला है जिसके हवाले से हम कह रहे हैं कि ताकतवर एक स्पेल है जो दाखिल हुआ है, ये कब तक रहेगा? जी जो ये करंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरिबी हवाओं का जो स्पेल है, इसकी शिद्दत में आज से इसकी इंटेंसिटी में कमी होगी। यानी 27 जो जनवरी है, शाम तक ये सिस्टम अब मुल्क के बलाई इलाकों तक महदूद रहेगा, जिसमें बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर है। यानी आज और कल तक जो 27 और 28 हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नॉर्थ रीजन है, यहाँ पे बर्फबारी और ठंडी हवाएं रहेंगी, जबकि पाकिस्तान का जो सेंट्रल पंजाब है या सिंध का रीजन है, आने वाले 2 से 3 दिन यहाँ पे अब मौसम ठंडा और खुश्क रहेगा। लेकिन हम 30 जनवरी को एक और सिस्टम देख रहे हैं जो अगेन बलोचिस्तान में एंटर होगा, जिसकी वजह से जो शुमाली बलोचिस्तान है, तूबा काफिर की रेंज, जिसमें कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत, हरनई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, नॉर्दर्न स्ट्रिप ऑफ बलोचिस्तान में अगेन बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। इसके बाद फरवरी के जो फर्स्ट वीक में, 1 और 2 फरवरी को अगेन मुल्क भर में कोल्ड वेव की सिचुएशन बरकरार रहेगी, जबकि 3 फरवरी को वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन कि एक मगरबी सिलसिला जो है सदरन बलोचिस्तान को इम्पैक्ट करेगा। यानी जिवनी और मारा, गवादर, लसबेला, अवरान, पंजगोर और चावी के रीजन से ये नॉर्थवर्ड मूव करेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली इस करंट स्पेल से कम होगी। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 7 से 8 दिन पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि बलाई जो इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, आज़ाद जम्मू कश्मीर, यहाँ पे ठंडी हवाओं के साथ साथ बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। राइट, तो ये 26 और 27 को जो आपके महकमे की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि लैंड स्लाइडिंग के खदशात मौजूद है बहुत सारे इलाकों में, कौन कौन सी जगह हैं जो ज़्यादा वनरेबल हैं इसके लिए? जी जो हमारे माउंटेनियस टेरेन्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इसमें जो मेन जगलोट स्कर्दू रोड है, उसके डिफरेंट RD सेक्शंस हम आइडेंटिफाई करके उसकी हमने लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी हैजर्ड मैप्स डेवलप करके डेसिमिनेट किए हैं, जिसमें अस्कत ब्रिज जो जगलोट और स्कर्दू को कनेक्ट करती है, कंप्लीट GSR रोड, इसके अलावा मालम जब्बा जो स्वात का रीजन है, एंड ऑल्सो जो नॉर्थ रीजन चित्राल, दीर, अपर दीर, लोअर दीर, कोहिस्तान और साथ साथ कुरम का इलाका, ये सारा वो एरिया है जो कि आने वाले दिनों में इसमें भी लैंडस्लाइड के चांसेस बरकरार रहेंगे, जबकि जो नॉर्थ रीजन है वहां पे एवेलॉन्च भी खुदा ना खास्ता के भी चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस सर्दियों के दौरान ये खतरा क्यों बढ़ जाता है? जी नॉर्मली लैंड स्लाइडिंग की कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो उसको जो कि बढ़ाती है लैंडस्लाइड के चांसेस, जिसमें सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, चाहे वो बर्फबारी की फॉर्म में हो या वो बारिश की फॉर्म में हो। ये एक ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर है जो कि आपकी सॉइल को डीस्टेबल करता है और नॉर्मली इसकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होती है। सिमिलरली नॉर्मली ड्यूरिंग दी कोल्ड कंडीशंस नॉर्थ रीजन में तो आइस की कंपैक्शन होती है और कंपैक्शन की वजह से सॉइल डीस्टेबल अगेन होती है, जिसको हम स्नो क्रैक्स भी कहते हैं, यानी कंपैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ आइस या स्नो की वजह से डीस्टेबलाइजेशन ऑफ स्लोप्स होती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि ये डेफिनेटली हम इसको कंसिडर करें कि ये मौसमियाती तब्दीली के ही असरात हैं, जिस तरीके से ये जो गैर मामूली बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है पहले स्पेल में, और सवात में हमने देखा कि 16 साल बाद बर्फबारी हुई, करक में देखा 25 साल बाद बर्फ पड़ी है, इसी तरह नौशकी में कोई 20 साल बाद बर्फबारी हुई है, इस पर क्या कहेंगे?
जी जी। इवन सिंध में जो दादू के इलाके में भी कल बर्फ बारी रात को हुई है। एबटाबाद में भी 10 साल के बाद, मुजफ्फराबाद में भी ऑलमोस्ट 11 साल के बाद बर्फबारी हुई है। गोरखखेल में कल हमने बर्फबारी देखी है। ऑब्वियसली इट इज अ साइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं है, बल्कि इट इज अ रीजनल फिनोमेना एंड ग्लोबल फिनोमेना। हमने रशिया के कामचटका पेनिनसुला में 8 मीटर स्नोफॉल देखी है दुनिया ने, जो कि 1970s के बाद सबसे ज्यादा एक्सेसिव स्नोफॉल रशिया में। जापान का जो नॉर्थ रीजन है, हकाइडो और साखा लेन, वहां पे भी हिस्टोरिकल पीक स्नो एक्यूमुलेशन हुई। यूएस जी बिल्कुल, यूएस कनाडा भी, वहाँ पर भी हालात इसी तरह के हैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं। वाकई ये क्लाइमेट चेंज है जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज आप। जी जी, लेकिन ये एक इंडिकेशन है, ये एक शॉर्ट स्पैन की कोल्ड कंडीशंस हैं, लेकिन ऑन अ लॉन्गर रेंज इट इज अ साइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। रीजन अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था, ग्लोबल वार्मिंग में तो एक्सपेक्टेशन जो है ग्लोब के वार्म होने की थी, अब ये हम देख रहे हैं कि सर्दी में भी उतनी ही शिद्दत से इजाफा हो रहा है। जी, क्लाइमेट की जो मॉडलिंग होती है उसमें हम देखते हैं आर्कटिक आइस की मेल्टिंग कितनी फास्ट है, और नॉर्मली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है नॉर्थ पोल के पास, वहां पे एक आइस का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है जिसको हम आर्कटिक पोलर आइस कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्रीनलैंड और जो नॉर्थ रीजन आर्कटिक का है, ये बड़ा तेजी से मेल्ट हो रहा है। इसकी मेल्टिंग की वजह से जो आर्कटिक के पास एक कोल्ड एयर है जो कि नॉर्मली ब्लॉक होती है नियर द आर्कटिक रीजन, इसको हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं, कि पोलर वर्टेक्स को लिमिट करती है कि ये कोल्ड एयर लिमिट रहे आर्कटिक आइस के करीब। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, तो जो पोलर वर्टेक्स है या जो आर्कटिक की ब्लॉकिंग थी ठंडी हवा की, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। उस डिस्ट्रप्शन की वजह से वो ठंडी हवाओं का जो रुख है अब वो साउथ रीजन्स की तरफ भी, यानी मिड लैटिट्यूड और इवन तक के नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ भी उसकी आर्कटिक की कोल्ड एयर मास इंक्लूड कर रही है। और ये जो कोल्ड एयर मास है ये कंटिन्यूसली गर्म पानी के साथ इसका मिलाप हो रहा है, जिस तरह गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये एक वार्म वाटर है। जब एक कोल्ड एयर वार्म वाटर के साथ मिलती है तो इंटेंस कोल्ड आउटबर्स्ट होता है, जिसमें स्नो स्टॉर्म्स हो सकती हैं, ब्लिजर्ड्स होते हैं एंड मैसिव कोल्ड वेव के शॉर्ट स्पैन्स होते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आर्कटिक आइस लूज कर रही है अपना मास, जिसकी वजह से कुछ सालों में यानी सर्दियों में थोड़े दौराने के लिए हम इंटेंस कोल्ड वेव की कंडीशन देख सकते हैं। लेकिन ऑन अ लॉन्गर रेंज पूरा अगर हम विंटर की प्रोफाइलिंग करें तब भी हमें विंटर नॉर्मल बिहेवियर से ज्यादा गर्म नजर आएगी। अगर आप दिसंबर के अभी देख लें पाकिस्तान का, हमने अर्लियर भी इस बात को हमने पेश किया था कि पाकिस्तान की विंटर्स जो हैं उनकी ओवरऑल स्पैन भी श्रिंक हो चुका है। मैं इसी पर ही आ रही थी डॉक्टर साहब, वैसे तो इसको आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अर्ली प्रिडिक्शन ही होगी ये भी कि ये जो विंटर्स का जो स्पैन है, अब ये वाला सर्दी का जो दौरानिया है ये कब तक रहेगा। और हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रमजान जो है लास्ट टाइम की तरह रमजान जो है वो बड़ा अच्छा गुजरा था और थोड़ी बहुत ठंड थी, नॉर्मल वेदर था, गर्मी नहीं थी। तो इस बार की क्या सूरत हाल रहेगी ईद तक और रमजान तक, अगर आप बता सकें। जी, क्लाइमेट मॉडल्स आर इंडिकेटिंग के फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी यानी 15 फरवरी तक पाकिस्तान में एपिसोडिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती रहेगी, यानी एक के बाद दूसरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चांसेस मौजूद हैं। यानी अगले आने वाले 10 से 15 दिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान में मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन फरवरी के बाद मार्च एंड बियॉन्ड फरवरी वी आर एक्सपेक्टिंग के मौसम नियर नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म भी हो सकता है। सो विंटर की जो ओवरऑल 3 मंथ्स की दिसंबर से मार्च का अगर हम इसका तखमीना लगाएं तो पाकिस्तान की ये साल की भी जो सर्दियां हैं ये मामूल के मुताबिक या मामूल से थोड़ी सी गर्म हो सकती हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन के लिए। ये एक शॉर्ट एपिसोडिक एक कोल्ड कंडीशंस हैं जो कि जिसका रिलेशन है साइबेरियन हाई से आने वाली ठंडी हवाओं का, या जो मॉइस्चर कैस्पियन या मेडिटेरेनियन सी से या अरेबियन सी या पर्शियन गल्फ से जो मॉइस्चर उठ के पाकिस्तान को मगरबी हवाओं की वजह से बारिश दे रहा है,
तो ये एक शॉर्ट स्पैन के लिए विंटर्स में कोल्ड वेव तो ला सकता है, लेकिन ऑल मॉडल्स आर सजेस्टिंग कि पाकिस्तान की जो विंटर्स हैं दे आर बिकमिंग ड्रायर एंड दे आर बिकमिंग मोर वार्मर। इसको रूल आउट कभी नहीं किया जा सकता कि जो शॉर्ट टर्म के लिए कोई कोल्ड कंडीशंस आए तो उसको हम लॉन्गर रेंज पे कह दें कि पाकिस्तान की सर्दियां शिद्दत से तेज होने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए, हमारे नाज़रीन को आगाह करने के लिए। और शाह साहब ने जिस तरह से बता दिया है, एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं, लैंडस्लाइडिंग के खदशात मौजूद हैं, आपने सफर से गुरेज करें और मकामी लोग इसका बंदोबस्त करके रखें। पहले जो वनरेबल जगह हैं उनको खाली करके दूसरे मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, ये बेहतर होगा इस दौरान। और ये सर्दियों के हवाले से जो उन्होंने बताया है वो ये कि ये शॉर्ट एपिसोड है, तो जब तक ये रहती है तब तक इसे एंजॉय कीजिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।